तो लास्ट के आवर में मार्केट बहुत तेजी से गिरे, मतलब जितना भी एक तरीके समझो जो दिन भर का गेन था वो लास्ट आवर में खत्म हो गया। एक टाइम पे निफ्टी 50 मैंने देखा था तो 1.2% के ऊपर था, समझ रहे हो, 1.25% से ऊपर था, जो कि लगभग फ्लैट होके बंद हुआ है। 0.2% का क्या ही अब माने। तो क्यों हुआ ऐसा अचानक से? तो देखो, जब गिरना होता है बाजार को या बाजार का सेंटीमेंट खराब रहता है तो कोई सी भी न्यूज कुछ भी आती है वो मार्केट को गिरा देती है। तो अभी जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि अमेरिका ने जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली मिसाइल्स यूक्रेन को दी थी, यूक्रेन ने उसकी फायरिंग कर दी रसिया के ऊपर। रसिया ने पहले से कह के रखा था कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल से यूक्रेन फायरिंग करेगा रसिया के ऊपर तो हर तरीके की जवाबी कार्रवाई रसिया भी करेगा। तो ये जो रसिया यूक्रेन का वॉर है ये एस्केलेट और ज्यादा तेज होने की आशंका, और क्योंकि अब फायरिंग हुई है तो फिर से जवाबी कार्रवाई होगी, इन सब चीजों को लेकर मार्केट इन सब चीजों की आशंका के कारण फॉल हो गया, ऐसी बातें हो रही है। अब यही अगर मार्केट लगातार पिछले 5 दिनों से रैली कर रही होती ना, या फिर मार्केट में पॉजिटिवनेस ज्यादा होता, निगेटिवनेस कम होती, मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में होता, बुल रन में होता, तो इस न्यूज का कोई असर नहीं होता। लेकिन क्योंकि मार्केट पहले से खराब है तो ऐसे में एक छोटी सी भी कोई खराब न्यूज आती है तो वो मार्केट को गिरा देती है। तो ये मेजर रीजन बताया जा रहा है जो लास्ट आवर में फॉल है उसके पीछे की ये न्यूज हो सकती है। चलो एक और अपडेट है म्यूचुअल फंड्स को लेके कि यहाँ पे दो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस जो कि न्यू एज्ड हैं, कह सकते हैं एक तरीके से है पुराने फंड हाउस लेकिन न्यू एज्ड हैं, नए हैं, और मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इन दोनों ने अपोजिट कॉल्स लिया है, या फिर तीन का ही हम बात करते हैं, दो मेजर इसलिए मैंने दो ज्यादा पॉपुलर है, जैसे मोतीलाल ओसवाल एएमसी, क्वांट एएमसी और पराग पारिक एएमसी। ये तीनों न्यू एज एक तरीके से समझ सकते हो, और रिटर्न्स ये काफी अच्छा बना के दे रहे हैं, काफी पॉपुलर है। मोतीलाल अभी थोड़ा ज्यादा पॉपुलर होने लगा, इनके रिटर्न्स ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो अभी क्वांट की बात करते हैं और मोतीलाल की बात करते हैं। मोतीलाल ने तो फुल फ्लेजेड खरीदारी करी है पिछले महीने अक्टूबर के महीने में। क्वांट ने भी अच्छा खासा खरीदारी किया है, अदानी के QIP आया था उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया था। तो लगभग क्वांट के पास अभी अराउंड 9% इक्विटी का कैश होल्डिंग है। मोतीलाल का तो घट के 3-4% आई थिंक आ चुका है। तो पिछले महीने में जहां पे क्वांट के पास अराउंड 13-14% कैश होल्डिंग थी वो घट के 9% पे आई है। तो अच्छा खासा 6-7% का इन्वेस्टमेंट गया है मार्केट के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। सेम मंथ का इनफ्लो होगा वो तो गया ही गया होगा। तो एक अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा पोर्शन में पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से इन्वेस्ट किया गया मार्केट के अंदर। लेकिन इसी के अपोजिट जो पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस है उसने अपनी कैश होल्डिंग को बढ़ा दी है। अराउंड 17 या 18% की होल्डिंग हुआ करती थी पिछले महीने में पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की, जो कि अब बढ़ के 19% से ऊपर चली गई है। मतलब पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस ने कुछ भी खरीदारी नहीं की, थोड़ा बहुत खरीदारी किया है पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस ने, और उसके अलावा जो पैसा आया, मतलब एक तो जो कैश होल्डिंग है उसमें तो कुछ खरीदारी की नहीं, जो पैसा आया महीने की SIP या लमसम का एक महीने में जो आया उनके पास, उसमें से थोड़ा बहुत खरीदारी की, उसके बाद भी उन्होंने उसमें से भी कैश होल्ड कर लिया। तो एक तरफ क्वांट और मोतीलाल जैसी एएमसीज हैं जो कि बहुत अच्छा खासा पैसा मार्केट के अंदर में एक महीने में जिन्होंने डाला है, वहीं पे पराग पारिक। अब दोनों में से एक सही हो सकते हैं, एक गलत हो सकते हैं। मार्केट और गिरती है तो पराग पारिक के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, और ऊपर चली जाती है तो पराग पारिक मिस कर जाएंगे इस डिप को। और अगर मार्केट और गिरती है तो क्वांट के पास अभी भी कैश है अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आधा कैश तो लगभग उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है 10% के गिरावट, लेकिन आधा कैश उन्होंने बचा के रखा है। तो मार्केट यहाँ से वापस चली जाती है तो अच्छा गेन उनको होगा, लेकिन और गिरती है और फिर वापस जाती है तो भी ठीक ठाक सा गेन होगा, क्योंकि और गिरेगी तो बचा हुआ कैश है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो भी ठीक ठाक सा गेन होगा। तो क्वांट यहाँ पे अप्रोच क्या ले रहा है कि ठीक है अभी इतनी गिरावट हुई, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और गिरेगी तो करेंगे, नहीं तो ऊपर जाएगी तो रिटर्न तो बनेगा ही। मोतीलाल ने देखा कि चलो 10% गिरी है, बहुत गिर गए, पूरा इन्वेस्ट कर दिया। पराग पारिक ने क्या देखा कि चलो इतना गिरा है अभी और गिर सकता है, इसलिए ये आराम से बैठे हुए हैं।
जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स बिहेव करते हैं वैसे ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिहेव कर रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कैश लेकर मत बैठो या आप मतलब कुछ सोचो, मतलब पैसा दो एएमसी को। अब मान लो आपके पास अगर तीनों की एक एक स्कीम हो तो तीनों स्ट्रेटजी तो आपकी ऑलरेडी यूज हो रही है। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए और फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि इन तीनों में से किस एएमसी का पल्ला भारी पड़ रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, किसका जो कॉल है वो सही जा रहा है।